वेलकम टू फिलिट एकेडमी। दिस इज योर फ्रेंड एंड मॉड्यूलेटर शमशीर। बेसिक मैथ्स अप्लाइड इन फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर है हमारा वेक्टर्स, और वेक्टर्स का आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 5 देखा था और पार्ट 5 में हम लोगों ने दो टॉपिक कवर करा था, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, और फिर हम लोगों ने देखा था क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम लोग अपने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ये न्यूमेरिकल कह रहा है स्लैब इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस F1 and F2 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड F एज शोन इन द फिगर। तो आप देख रहे हैं ये फिगर है, इसमें दो फोर्स दिए गए हैं, F1 और ये F2 दिया गया है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वल है। तो ये हमारा क्या है, F1 है, और ये हमारा क्या है, F2 है। फोर्स F2 इज इन XY प्लेन व्हाइल F1 एक्ट्स अलोंग Z एक्सिस। तो ये जो फोर्स F2 जो है वो आप देख रहे हैं क्या है, कौन से प्लेन में है, तो हमारा XY प्लेन में है। वही हमारा ये वाला फोर्स F1 जो है वो Z एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, और ये कहाँ पर लग रहा है, सेंटर P पर। ये वाला जो पॉइंट P है ये सेंटर है हमारा इस स्लैब का, इसी पे लग रहा है, और ये किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, Z एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ। तो आपसे पूछ रहा है द मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट ओरिजिन ओ विल बी। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है, तो उसकी वजह से जो मोमेंट जो डेवलप होगा इन फोर्सेस की वजह से वो आपको बताना है। तो मोमेंट जो होता है, टॉर्क का ही दूसरा नाम जो होता है वो मोमेंट ऑफ द फोर्स होता है। तो आपको टॉर्क ही निकालना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है हमारे को, और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि दो फोर्सेस लग रहे हैं तो दो टॉर्क डेवलप होगा, एक टॉ1 डेवलप होगा और दूसरा टॉ2 डेवलप होगा। तो हमें नेट टॉर्क निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट टॉर्क मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग टॉ1 के लिए। टॉ1 के लिए अगर देखेंगे तो इस वाला पोजिशन पे ये फोर्स F1 लग रहा है, तो ये आप देखेंगे तो ये वाला जो लेंथ है वो 6 मीटर का है, और ये वाला जो लेंथ है वो हमारा क्या है, 4 मीटर का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट पी जो सेंटर पे है, तो ये हमारा 2 कॉमा क्या हो जाएगा, 3 इसका पोजीशन हो जाएगा। सेंटर ऑफ स्लैब पर है तो इसलिए 2 कॉमा 3 इसका पोजीशन हो जाएगा। तो इसका ये वाला जो पोजीशन वेक्टर R1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा। वहीं पे इस फोर्स की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड F है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इस फोर्स F2 के लिए। F2 पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारा क्या है, ये वाला है, ये R2 हमारा पोजीशन वेक्टर है। और ये कितना, ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ये F2 फोर्स कहाँ पे लग रहा है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हमारा क्या है, 6 मीटर है। तो आप R2 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, 6j कैप, चूंकि ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग F2 के कंपोनेंट्स निकालेंगे, किस किस डायरेक्शन में, तो अलोंग एक्स और अलोंग वाई निकालेंगे। तो अलोंग वाई अगर हम लोग देखें तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, और ये एंगल कितना बन जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और अलोंग एक्स देखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा। अब अगर आप अलोंग वाई वाला कंपोनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3/2f हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का इस्तेमाल करके ये वाला अगर हमारा F2 है तो ये क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा हो जाएगा। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, √3/2f आएगा। वहीं पे अगर हम लोग एलोंग एक्स वाला देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एफ हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो है वो निगेटिव डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं। ये वाला जो है निगेटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और ये वाला जो है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग नेट F2 वेक्टर जो है वो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास R1 F1 आ गया, R2 F2 आ गया, तो अब हम लोग टॉर्क निकालेंगे। अगर हम लोग टॉ1 निकालेंगे तो टॉ1 क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस F1 हो जाएगा। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉ इक्वल टू R क्रॉस F होता है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे I J K। और देखिए ये R1 पहले है तो R1 वाले जो डेटा है उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, और F1 जो है वो बाद में है तो हम लोग F1 वाले डेटा को यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम लोग आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कट कर देते हैं, इस तरीके से इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो बच रहा है कौन, ये वाला बच रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते थे, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 × F, ये हो गया 3 × F। फिर माइनस देते थे और इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 0 × 0, तो ये 0 × 0।
फिर उसके बाद इसी तरीके से माइनस यहाँ पे देते हैं हम लोग, और फिर ये जे कैप के लिए प्रोसीड करेंगे इसी तरीके से, तो ये आएगा। फिर के कैप के लिए प्रोसीड करेंगे तो ये आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा टॉ वन क्या आ जाएगा, 3f आई कैप माइनस 2f जे कैप आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग टॉ टू निकालेंगे, हमारे पास R2 दिया हुआ है, ये R2 वेक्टर दिया हुआ है, ये F2 वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग सिमिलर प्रोसीड करके टॉ टू निकालेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3f के कैप आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, टॉ नेट निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, टॉ वन और टॉ टू को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या है, टॉ वन है, और ये हमारा क्या है, टॉ टू है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये पूरे का ब्रैकेट ये f आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इज गिवन बाय एफ इक्वल टू 3i कैप माइनस 12j कैप। तो एक पार्टिकल है, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, ये तो ये लग रहा है 3i कैप माइनस 12j कैप का। तो ये मान लेते हैं हमारा ये एक पार्टिकल है और उस पर ये वाला फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से इस डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल पर ये फोर्स लग रहा है, और इसका ये हमारे को वेक्टर फॉर्म में दिया है 3i कैप माइनस 12j कैप। और जब ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जैसी बात है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये इस तरीके से ये डिस्प्लेस कर जाएगा। तो आपको जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, d इक्वल टू 4i कैप। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द पार्टिकल हैड ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 जूल एट द बिगिनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होने से पहले, यानी यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना था, 3 जूल था। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर आकर ये डिस्प्लेसमेंट एंड कर जा रहा है, तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, जो भी वर्क डन होता है वो क्या करता है, हमारे काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। तो अगर हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और वर्क डन के लिए हमारे पास फोर्स भी दिया हुआ है, ये 3i कैप माइनस 12j कैप, और ये डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। तो वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर क्या होता है, F डॉट D होता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और फिर फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वल टू क्या होता है, ये x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, x1 x2, तो ये 3 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये जे कैप वाला इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और के कैप वाला भी कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन क्या है, 12 जूल। तो हमने आपको बताया है कि जो भी वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पहले से तो हमारे पास 3 जूल था ही, और उसमें ये 12 जूल जो है वर्क डन की वजह से ऐड हो गया है, तो टोटल हमारा क्या हो गया, 15 जूल हो गया। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। ये भी जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल 3 की तरफ। ये देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, इन द क्यूब ऑफ साइड ए। तो ये आप देख रहे हैं ये एक क्यूब है और इसका साइड कितना है, ए है, साइड लेंथ कितना है, ए है। shown in the figure the vector from the central point of the face ABOD। तो ये जो फेस ABOD जो है इसका ये जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से वेक्टर लेना है, और कहां तक लेना है, टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस BEFO। तो ये आप देख रहे हैं BEFO ये फेस है, तो यहाँ तक ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला ये वाला जो वेक्टर है वही क्या होगा, वो वेक्टर वो आपको बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये ABOD हमारा फेस है, उसका सेंट्रल पॉइंट ये क्या है, G है, और BEFO जो है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, H है। तो ये G से H तक वाला ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यही आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, O से G वाला ये जो पोजीशन वेक्टर है OG वो फाइंड आउट करेंगे,
और ये O से H वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आइए हम लोग ओजी वेक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप सेंटर पर है यहाँ पर और आपको इस जी पर जाना है तो आप एक्स के अलोंग हाफ ए चलेंगे। हाफ ए इसलिए चूंकि आपको सेंटर पे जाना है और इस क्यूब का जो एज का जो लेंथ है वो ए है, इसलिए आप हाफ ए चलेंगे। फिर आप जेड के अलोंग हाफ ए चलेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और इसका जो पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ओजी इक्वल टू हाफ ए आई कैप प्लस के कैप। उसी तरीके से आप ओ एच लिख सकते हैं, OH पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो आप ओरिजिन O पर है और H पर जाना चाहते हैं तो आप हाफ ए चलेंगे Y के अलॉन्ग, और फिर आप हाफ ए चलेंगे Z के अलॉन्ग, तो आप लिख सकते हैं OH पोजीशन वेक्टर इक्वल टू हाफ ए जे कैप प्लस के कैप। फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर GH का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये OH वेक्टर हम लोगों ने निकाला है तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया, फिर माइनस करेंगे और ये OG वेक्टर हम लोगों ने निकाला है, ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर GH जो है वही आ जाएगा, और वो कितना आएगा, हाफ ए जे कैप माइनस आई कैप आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा जेई मेन 2019 में पूछा गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल 4। और ये न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। तो एक प्रोजेक्टाइल है, तो मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। मान लेते हैं ये हमारा बॉल है, ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है, ये जो u जो है वो कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करके कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस वाले पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या, इट्स वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में बताना है, एट पॉइंट बी इज। तो इस पॉइंट बी पर जब ये पार्टिकल, ये बॉल पहुंच जाएगा तो यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी जो होगा ये वाला, ये क्या होगा, यही आपको बताना है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि x के अलोंग वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या है, 2i कैप है, और y के अलोंग वाला क्या है, हमारा 3j कैप है। अब ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करके हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला वेलोसिटी हमारा, ये वाला फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। अगर आप x वाले के अलोंग देखेंगे, x वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट देखेंगे फाइनल वाले का, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 2i कैप ही रह जाएगा। इसलिए ये 2i कैप रह जाएगा, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे बॉल फेंकते हैं तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, ना ही डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन भी हमारा इधर ही की तरफ रहेगा, और मैग्नीट्यूड भी हमारा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 2 ही मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो फाइनल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका यही एक्स के अलोंग हमारा क्या रहेगा, 2i कैप रहेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं y के अलोंग, तो y के अलोंग आप जानते हैं, y के अलोंग मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, और इनिशियल वेलोसिटी 3j कैप जो है वो ऊपर की तरफ है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, और घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये पार्टिकल कहाँ तक पहुंच गया रहेगा, ये बी तक यहाँ पर ये पहुंच गया रहेगा, और इसका वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ होगा। एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाएंगे, वो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो वो चेंज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, या अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन
से स्टार्ट कर रहा था, जिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था यहाँ से, वहीं पे ये फाइनली पहुंच जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो बॉल तो वही है, तो मास वही रहेगा। इसका मतलब हमारा वेलोसिटी या स्पीड जो आप कहते हैं वो भी अब आपका सेम ही रहेगा। और ये कितना रहेगा, 3 j। लेकिन इस बार क्या रहेगा, ये वाला प्लस था क्योंकि ये पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग था, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो वेलोसिटी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 2i माइनस 3j मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप देख रहे हैं हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2013 में पूछा गया था। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल 5। तो ये न्यूमेरिकल 5 क्या कह रहा है, इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो एक पार्टिकल है, उस पे एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, हैविंग पोजीशन वेक्टर आर। तो एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और उस पे क्या एक्ट कर रहा है, एक फोर्स एफ जो है वो एक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। और पार्टिकल जो है वो हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ओरिजिन जो है वो हमारा ये है। और ये वाला इस पार्टिकल का क्या है, पोजीशन वेक्टर आर है। और इस पर एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफ लग रहा है। आगे क्या कह रहा है, एंड टॉ बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट में टॉ जो है वो क्या है, टॉर्क है। कहते हैं कि ये जब फोर्स एफ इस पर एक्ट करेगा तो आप समझ सकते हैं कि टॉर्क डेवलप होगा इसके अबाउट। उसकी वजह से ये जो बॉल जो है वो इस तरीके से रोटेट कर जाएगी। अब अगर हम लोग इस फोर्स को डिस्प्लेस करके पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं इस वेक्टर को, तो पैरेलली डिस्प्लेस करके अगर हम लोग यहाँ लाएंगे, तो अगर आप टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। और इसका जो डायरेक्शन जो होता है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से जब इसका डायरेक्शन पता करेंगे तो ये आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेट करेंगे, और स्ट्रेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, आर के अलोंग इस तरीके से ओरिजिन से पॉइंट करते हुए आर की तरफ अपने फिंगर्स के जो टिप है उसको इस तरीके से पॉइंट करेंगे। और जब उसको आप कर्ल करेंगे एफ के डायरेक्शन में, इस तरीके से आप कर्ल करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो थंब जो है वो जेड के अलोंग पॉइंट करेगा। तो ये जो आपका जो थंब का जो डायरेक्शन होता है वही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि टॉर्क जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा। एक और चीज में ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हमारे ये सभी क्या होता है, सभी एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो हमारा ये इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो एफ के साथ 90 डिग्री बना रहा है, एफ जो है वो टॉ के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और टॉ जो है वो आर के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। ऑप्शन में कुछ कुछ रिलेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कौन से ऑप्शन का करेक्ट रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं सभी में क्या है, हमारा डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, आर का टॉ के साथ, एफ का टॉ के साथ। तो आप देख रहे हैं सभी में हमारा डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी आप वेक्टर्स ले रहे हैं तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप दो वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे आप टॉ का आर के साथ ले ले, या टॉ का एफ के साथ ले ले, या आर का आप एफ के साथ ले ले, तो कोई भी आप कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डॉट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आर का टॉ के साथ बताया जा रहा है, तो आर का टॉ के साथ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये डॉट ये भी 0 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं एफ का टॉ के साथ बताया जा रहा है 90 डिग्री, तो एफ का टॉ के साथ भी जो डॉट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये भी जो है वो हमारा AIPMT 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया था।